दिल्ली में जिस तरह पूर्वांचली वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मारामारी मची है, उससे तो यही लगता है कि इस बार यहाँ किंग मेकर यूपी और बिहार के लोग ही हैं। पर अगर एक खास समुदाय पर फोकस बढ़ेगा तो जाहिर है कि दूसरे लोग उसके एंटी हो जाएंगे। फिर यूपी और बिहार के लोग तो दिल्ली हो या मुंबई, सबकी आंखों में चुभते हैं। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग कौन कराना चाहता है और किसे इसका फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी को जिस तरह एक तरफा जीत मिली है, उससे साफ जाहिर है कि उसे सभी वर्गों का वोट मिला था। पर इस बार पूर्वांचली वोटर्स को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रियता बताती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार उनका यह वोट बैंक उनके साथ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अपने दूसरे वोटर्स के लिए आप उस तरह बेचैन नहीं है जिस तरह पूर्वांचलियों के लिए लगातार कुछ न कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि पूर्वांचली वोटर्स इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग की कोशिश हो रही है? सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा होता है तो फायदे में कौन रहेगा? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। 3 हफ्ते में ही केजरीवाल का दांव कैसे उलट गया? 20 दिसंबर 2024 को यानी करीब 3 हफ्ते पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बसे पूर्वांचल समाज के लोगों की तुलना बांग्लादेशियों से की है। बीजेपी के लोग पूर्वांचल समाज के नाम कटवाने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। उन्होंने इसे पूर्वांचल समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान में संजय सिंह मैदान में अभियान चलाने की घोषणा की। पार्टी ने कहा था कि अभियान के दौरान लोगों को जेपी नड्डा का संसद में दिया गया भाषण दिखाया जाएगा और सांसद संजय सिंह कॉलोनियों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 30 से 40 साल से लोग बसे हुए हैं जो यूपी और बिहार से आए हैं। उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? इस बयान के ठीक 20 दिन बाद अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद कहते हैं, 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोट बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, जिसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन किए गए हैं। इससे साफ होता है कि ये लोग यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। तो 13,000 वो और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा से इधर से उधर किए जाएंगे तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो सिर्फ तमाशा है। केजरीवाल के इस वीडियो के बाद हंगामा शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल के कहने का मतलब बता रहा था कि जैसे पूर्वांचली समुदाय कहां से आता है और आ गया तो उन्हें तो वोट देगा नहीं। उनका भाव इस तरह से है जैसे ये लोग अनावश्यक हैं, जैसे हम इन्हें झेल रहे हो। चुनावी मौसम में बस इतना कहना ही काफी होता है। दूसरी पार्टी इसे लपकने के लिए तैयार बैठी होती है। जैसे जेपी नड्डा के रोहिंग्या वाले बयान को अरविंद केजरीवाल ने कैच किया, जैसे अमित शाह के संसद में दिए गए अम्बेडकर वाले बयान को कांग्रेस ने कैच किया था। अब बारी बीजेपी की थी। जाहिर है कि बीजेपी तो इस खेल की मास्टर है। बीजेपी से ही सीख कर आज कांग्रेस और आप ने इस तरह की बातों पर सामने वाली पार्टी को घेरना सीखा है। क्या दिल्ली में पूर्वांचल बनाम अन्य की जंग करवाना चाहते हैं केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के बीच आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय है। इसलिए ही शायद उन्होंने 3 हफ्ते पहले पूर्वांचलियों को अपने खेमे में लाने के लिए ही नड्डा के रोहिंग्या वाले भाषण को तूल पकड़ाया था। पर जब 3 हफ्तों में भी पूर्वांचली वोटों में सेंध लगाने में पार्टी असफल रही तो संभवतया दूसरे खेल की प्लानिंग की गई। संभव है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूर्वांचली बनाम अन्य का खेल करवाना चाहते हैं। जाहिर है कि पूर्वांचलियों की जनसंख्या दिल्ली की कुल आबादी की करीब 24 से 25% है। दिल्ली
विधानसभा की कुल 35 सीटों पर पूर्वांचली ठीक ठाक संख्या में है। 17 विधानसभा पूर्वांचली बहुल है, यानी कि यहाँ पर जीत हार की चाबी पूर्वांचली वोटर्स के हाथ में है। आमतौर पर दिल्ली के पुराने बासिंदों को बाहर से आए लोग नापसंद है। यह किसी भी शहर और समाज के लिए सत्य होता है। अरविंद केजरीवाल की मंशा ये हो सकती है कि 75 बनाम 25 की जंग करा दी जाए। पूर्वांचलियों के प्रति चाहे अरविंद केजरीवाल हो या पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित, दोनों का ही नजरिया उनके लब पर चाहे अनचाहे आता रहा है। देश में और भी कई नेता हैं जो पूर्वांचलियों को हेय की दृष्टि से देखते रहे हैं। अब बात उठती है कि क्या पूर्वांचल के वोटर्स आपके बजाय बीजेपी के नजदीक हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी दिनों से बीजेपी की सरकार है। दूसरे इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी अभी भी जगह नहीं बना सकी है। जाहिर है कि यहाँ के लोग सीधे तौर पर अपने जड़ों से जुड़े हैं, इसलिए बीजेपी के ज्यादा नजदीक है। इसके बावजूद पिछले 2 चुनाव में पूर्वांचली समुदाय ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, पर कोविड के दौरान सबसे मुश्किल में गरीब और श्रम करने वाले ही परेशान हुए थे। लाखों की संख्या में मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। 2020 और 2021 में कई मौके ऐसे आए जब दिल्ली सरकार ने उनको जैसे तैसे जीने के लिए छोड़ दिया। आपको याद होगा कि आनंद विहार के पास लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। यूपी की बसें उन लोगों को आनंद विहार बॉर्डर से मुफ्त में उन्हें घर छोड़ रही थी और दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि उस समय नहीं दिखाई देता था। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचलियों के प्रति जो व्यवहार दिखाया था वह आम आदमी पार्टी की सरकार की ऐतिहासिक भूल थी। जाहिर है कि उसके बाद पूर्वांचली समाज को लगा उनकी पार्टी वही है जो यूपी और बिहार में एक्टिव है। एम्स में भीड़ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था वो भी इस समाज को हट करने के लिए काफी था। पूर्वांचली वोटर्स को अपना बनाने के लिए बीजेपी ने की है खास तैयारी। दिल्ली में बीजेपी ने बहुत पहले से ही मनोज तिवारी के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने एनडीए के सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी को भी कुछ सीटें देने की योजना बनाई है। बीजेपी चाहती है कि बिहार से जुड़ी इन सहयोगी पार्टियों की वजह से पूर्वांचली वोटर्स बीजेपी से जुड़े। बिहार और पूर्वी यूपी से अपने कई वरिष्ठ सांसदों और नेताओं ने भी मैदान बीजेपी के पक्ष में संभाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल के बहारियों वाले भाषण के एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश के सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ने बयान जारी कर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। एनडीए के सहयोगियों ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी ने अपने पूर्वांचल मोर्चा समेत सभी मोर्चों को विधानसभाओं में पूर्वांचली वोटरों तक पहुंचाने के लिए चाय पर चर्चा की तरह लिट्टी चोखा पर चर्चा का अभियान तैयार किया हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश से 150 से अधिक विधायक, सांसद, मंत्री और 25,000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों मसलन पूर्वांचली लाभार्थी संपर्क अभियान, पूर्वांचल स्वाभिमान सम्मेलन, पूर्वांचली सांस्कृतिक समिति संपर्क अभियान, पूर्वांचल समाज संवाद, पूर्वांचली मकर संक्रांति महोत्सव अभियान में शामिल होंगे। तो क्या केजरीवाल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग करवाना चाहते हैं और क्या ये जंग दिखाई देगी? आज की इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।